यीशु मिलन, यीशु मिलन, यीशु मिलन, यीशु मिलन। भगवान की महत्ता इतनी असीम, इतनी अपार है कि निरे मानवीय शब्दों में इसका वर्णन करने के लिए हमारे सारे प्रयत्न विफल हो जाते हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि यदि हम भगवान को पूर्ण रूपेण समझ जाएंगे तो वे भी हमारी ही श्रेणी में आ जाएंगे, यानी कि वे फिर भगवान नहीं रह सकते। तो भी हमें उनकी चर्चा करनी है, और चर्चा करने को हमारे पास शब्द मात्र ही तो हैं। ख्रीस्त बराबर अपने स्वर्गीय पिता की चर्चा करते थे और अपने को भगवान का पुत्र कहते थे। भगवान में ये पिता पुत्र का रहस्य समझने की चेष्टा हम आगे चलकर करेंगे। यहाँ तो हम इतना कह सकते हैं, भगवान को पिता कहना स्वाभाविकता लगता है। जिस आकाश मंडल का निर्माण अति भव्य योजना के अनुसार हुआ है, कितने निपुण ढंग से इसका संतुलन किया गया है। जो व्यक्ति कहता है कि भगवान नहीं है, उसने अपने इस निवास स्थान, इस अद्भुत संसार के विषय में गहराई से कभी सोचा ही नहीं है। एक प्रसिद्ध खगोल यज्ञ किर्चनर के विषय में एक कहानी प्रचलित है। उनके एक नास्तिक मित्र थे। वे कहा करते थे, मैं ईश्वर में विश्वास नहीं करता। किर्चनर महोदय ने सोचा कि छोटा और सरल उदाहरण लंबे चौड़े तर्क से अधिक अच्छा होगा, और उन्होंने पृथ्वी का अति उत्तम नमूना एक ग्लोब बनवाया। दूसरे दिन जब उनके मित्र आए तो उनका ध्यान सर्वप्रथम मेज पर रखे ग्लोब पर ही गया। कील पर उस ग्लोब को नाचते हुए उन्होंने पूछा, इस ग्लोब को किसने बनाया है? ओह, किर्चनर ने कहा, यह अपने आप बन गया। दोनों मित्र खूब हंसे। किर्चनर ने कहा, तुम हंसते हो क्योंकि मैंने बिल्कुल बेतुकी हास्यपद बात कह दी, और तुम्हारा हंसना ठीक ही है। पर जरा सोचो कि किस बात पर विश्वास करना अधिक सहज होगा, इस छोटे से ग्लोब ने स्वयं को बनाया, या इस बात पर कि यह विशाल ग्लोब जिस पर हम रहते हैं अपने आप बन गया। विख्यात जीव विज्ञान वेत्ता एडविन कॉन्कलिन ने भी यही बात जरा दूसरे ढंग से कही। जीव की उत्पत्ति संभवतः किसी घटना या दुर्घटना के फलस्वरूप हुई, ठीक वैसा ही जैसा कि यह कहना कि किसी मुद्रणालय में विस्फोट हुआ और फलस्वरूप एक पूर्ण असंक्षिप्त शब्दकोश निकल आया। जब तक कि मानव स्वयं अपनी आंखों से देख ना ले, तब तक उसका चमत्कार या करामात पर विश्वास करना कठिन है। सच तो यह है कि हमारे चारों ओर हमें चकाचौंध कर देने वाले चमत्कार भरे पड़े हैं। आप अभी अपने स्थान पर बैठे इस वीडियो को देख रहे हैं, और साथ ही आपका मोबाइल, आपका कंप्यूटर, आप जिस पर वीडियो देख रहे हैं, आपका कच्छ, आपका समूचा गांव और शहर, ये सब 6,84,000 मील प्रति घंटे भयावह गति से घूम रहे हैं। फिर भी आप कोई धक्का या किसी प्रकार की उथल पुथल महसूस नहीं करते। कोई भी वस्तु ग्रह के ऊपर या बाहर नहीं गिरती। जब रात में आप गहरी नींद में सोए होते हैं, तब भी आप उसी गति से चलते रहते हैं। गति में रंग मात्र की भी कमी वेसी नहीं होती। कभी कभी हम सोचते हैं कि ग्रह यानी हमारी धरती विश्व का केंद्र है, पर शून्य के महासागर में हमारा ग्रह बूंद मात्र है। वैज्ञानिक पर्यवेक्षक अभी ब्रह्मांड की कोई सीमा निर्धारित अंश का ही निरीक्षण हो सका है। फिर भी यदि हम इस भाग को सीमा तक प्रकाश के वेग, यानी कि यह अतिशय विशाल ब्रह्मांड किसी विशाल दैत्याकार घड़ी की भांति इस विलक्षण एवं तीव्र गति से घूमता है, फिर भी इसमें कहीं या कभी कोई गड़बड़ी या असंतुलन उत्पन्न नहीं होता है। वैज्ञानिक प्रेक्षण प्रयोग में आने वाली घड़ियां बिल्कुल सही समय बतलाती हैं, फिर भी उनमें पल विपल ठीक करना या मिलाना पड़ता है। पर दैत्याकार घड़ी रूपी हमारा यह आकाश मंडल ना तो एक पल सुस्त चलता है और ना तेज। कैसे घड़ी निर्माता ने इसका निर्माण किया है? पूर्णिमा की चांदनी में आप आकाश के तारों को देखें। आप वर्तमान नहीं बल्कि भूतकाल का दृश्य देख रहे हैं। ये तारे अब के नहीं, वरन सैकड़ों, हजारों, लाखों वर्ष पहले के हैं। आप जो प्रकाश देख रहे हैं, उसे आपकी आंखों तक पहुंचने में इतना सारा समय लगा है।
अधिकांश तारों का प्रकाश जो हमें मिलता है उसकी यात्रा हमारे जन्म से सैकड़ों वर्ष पूर्व आरंभ हो चुकी थी। सूर्य हमसे केवल 9 करोड़ 30 लाख मील की दूरी पर है और उसका प्रकाश पृथ्वी पर 8 मिनट में पहुंचता है, पर हमारे अधिकतम तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी से प्रकाश पहुंचने में 4 साल लग जाते हैं। प्रकाश 1,86,300 मील प्रति पल के वेग से चलकर एक वर्ष में 8 अरब मील की दूरी तय करता है। उस गणना के अनुसार प्रॉक्सिमा सेंचुरी की दूरी पृथ्वी से 240 अरब मील हुई। बड़े बड़े पुस्तकालय की सारी उपलब्ध किताबें भी ब्रह्मांड के सारे चमत्कारों का वर्णन नहीं दे सकती। अणु एक नन्हा ब्रह्मांड है। अणु उतना ही छोटा है जितना कि ब्रह्मांड विशाल है। इसमें विद्युत अणुओं की एक निश्चित व्यवस्था है और ये सारे विद्युत अणु निश्चित पथ पर निश्चित व्यवस्था गति से और एक दूसरे के प्रति निश्चित अनुपात में एक नन्हे केंद्र की परिक्रमा करते हैं। इससे इतनी शक्ति उत्पन्न होती है कि जिसके प्रयोग से मनुष्य बड़े बड़े शहरों को विनाश कर सकता है। अब नन्हे से बीज का चमत्कार देखिए। यह नन्हा सा बीज गर्मी और सुखाड़ के दिनों में सूखे धूल भरे खेत में दबा पड़ा रहता है। ऋतु चक्र के फलस्वरूप वर्षा ऋतु का आगमन होता है। आकाश में मेघ उमड़ पड़ते हैं, मूसलाधार वर्षा होने लगती है। बीज में आश्चर्यजनक चमत्कार होता है। धरती का दय चीर कर अंकुर निकल आता है। नन्ही नन्ही पत्तियां लग जाती हैं, जड़ें जम जाती हैं। पौधा इन्हीं जड़ों के द्वारा धरती से भोजन प्राप्त करता है। उसमें फल लगते हैं, फिर अनाज के दाने पड़ते हैं। यही चमत्कार प्रतिवर्ष होता है। फिर नन्हा सा प्यारा सा रोंआदार मुर्गी का बच्चा, मुर्गी धैर्य पूर्वक 21 दिनों तक अंडे पर बैठती है और बच्चा बाहर निकल जाता है। नन्हा सा बिल्ली का बच्चा बिल्ली से, सुंदर बछड़ा गाय से और हाथी का बच्चा विशालकाय हाथनी से उत्पन्न होते हैं। इनमें से कुछ सिर्फ संयोगवश नहीं होता। प्रत्येक घटना एक ठोस, सुनिश्चित, नियमित तथा नियमिष्ट संतुलित प्रणाली का परिणाम। प्रत्येक की अपनी समय तालिका है, अपना चक्र है। आपके समक्ष इसे क्या कहा जाए? यह कहना अधिक तर्क संगत होगा कि सब कुछ संयोगवश हो गया। इसका कोई कारण नहीं, इसमें कोई तर्क नहीं। अथवा यह कहना कि इस अद्भुत आकाश मंडल के परे भी कोई महान मस्तिष्क जो हमारी निर्माण शक्तियों की तुलना में अपार है, अपरिमित है और अन्य किसी अधिक उपयुक्त नाम के अभाव में हम इस असीम शक्ति को भगवान कहते हैं। भौतिकवादी व्यक्ति कहता है इस महान सुनियोजित आकाश मंडल को कोई खाका बनाने वाला नहीं, कोई निर्माता नहीं। शायद वह इन चमत्कारों से भी अधिक आश्चर्यजनक करामात देखना चाहता है।